यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे नाजरीन कि आईजी सिंह के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पे की गई है। मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंज़र में रूनुमा होने वाले इस वाक़े पर आईजी सिंह के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ये इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहक़ीक़ात के मुताबिक 18-19 अक्टूबर के दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स मज़ार कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ़ थे। ये इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या कहा गया है इस इंक्वायरी मुकम्मल होने पर? देखें, मज़ार कायद की बेरुमती के पस मंज़र में जो वाक़या हुआ और सारे आईजी जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने उस पर फौरी नोटिस लिया था, एक्शन लिया था और इंक्वायरी का ऑर्डर किया था। उस हवाले से ISPR ने ये बताया है कि फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ पर की गई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहक़ीक़ात के मुताबिक 18-19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के अफसरान मज़ार कायद की बेरुमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निमटने में मसरूफ थे। ISPR ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर ISI कराची के अफसरान पर मज़ार कायद की बेरुमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। इन अफसरान ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिश में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुरइश्तिहाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन अफसरान ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो मजीद तफसील ISPR ने बताया कि जिम्मेदार और तजर्बाकार जो अफसरान के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में इन मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ते वर्जी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई DHQ में अमल में लाई जाएगी, ये ISPR ने बताया है। और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि इस सारे वाक़े के पस मंजर में आर्मी चीफ ने जो कहा वो पूरा किया, वो साबित किया कि वो कानून की बालादस्ती और रवायात के पासदार हैं और फौज ने अपनी रवायात के ऐन मुताबिक अपने खुद इख्तियारी के निज़ाम को साबित किया है। ये एक यकीनन बड़ी पेशरफ्त है और फौज इक़्तिदार को मुकद्दम रखती है। इस फैसले के ऐलान से साबित हुआ कि उनके अपने अफसरान जो अहम ओहदों पर कराची में मौजूद थे, उनसे अगर एक गलत जो काम है वो हुआ है किसी भी वजह से, तो उस पर एक्शन लिया गया है। और ये फौज का जो खुद इख्तियारी का निजाम है ये उसके तहत हुआ है। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। ये हम इस सारे तनाज़ुर में बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद मंसूर, आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, अभी कुछ दिन पहले ही बिलावल ने बात की थी और ये कहा था कि मुंतजिर हूँ, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया था। और आर्मी चीफ ने नोटिस नहीं लिया था सिर्फ, बल्कि इस इंक्वायरी को मुकम्मल भी किया गया और वो जो अफसरान मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी GHQ में अमल में लाई जाएगी। क्या कैसे देख रहे हैं आप? जाहिर है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। बहुत बड़ी पेशरफ्त है सुमैया। और इब्तिदा में 10 दिन का टाइम लीव ने जो कि 10 दिन जो है वो जारी बात है कुछ रोज पहले मुकम्मल हो गया, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट सामने आया। ये जिन दो अहम ओहदों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, या जो दो अहम इदारे हैं पाकिस्तानी फौज के और उनके बारे में अमूमन हमारे यहाँ तासुर ये फैलाया जाता है कि वो अनटचेबल हैं, उनके बारे में सवाल नहीं किया जाता, या अगर वो कोई गलत काम कर गुजरे तो उनकी कोई बास पुर्स नहीं होती है। आज वो तासुर जो है वो भी जाहिर कर दिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खासतौर पर जो बयानिया इस वक्त फौज के खिलाफ बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और आपको मालूम है कि ये इसके ऊपर अभी जो 8 नवंबर को आज से 2 दिन पहले जो PDM का इजलास हुआ था जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने उसकी क़यादत की थी, उस इजलास में भी मौलाना साहब ने ये कहा था कि हमें तशवीश है कि अभी तक ये जो तहकीकात है वो सामने क्यों नहीं लाई गई। तो आज ठीक 2 दिन के बाद ये जो तहकीकात हैं वो मंजर आम पर आ गया है इस इंक्वायरी के अंदर कि हाँ लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं। और यही वो तरीका होता है कि जिससे आप इस्लाह करते हैं, जिससे आप आगे बढ़ते हैं। अगर लोग अपने अपने स्टांस में पर कायम रहें और डट जाएं और वो अपनी गलती का एतराफ ना करें, और जब आप एतराफ नहीं करते तो आप गलती की तस्हीह नहीं कर सकते। तो ये बहुत पेश रफ्तार, ये एक तमाचा है हमारे बाकी इदारों के चेहरों के ऊपर, ये तमाचा है हमारे
सियासतदानों के ऊपर भी। आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब फौज को ललकार रहे हैं, आर्मी चीफ को DGI पर इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दफा भी ये नहीं कहा कि हाँ मुझसे भी गलतियां हुई हैं नवाज शरीफ से माजी में। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि हाँ हम भी सियासतदान जो थे वो फौज के साथ समझौते करते थे और हम आलाकार बनते थे माजी में डिक्टेटर्स के। जब डिक्टेटर्स ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है उन्होंने लगाया, लेकिन आप देख लेंगे अगर एक वाकया हुआ है उसकी तहकीकात हुई है और उसमें फौज ने तस्लीम किया कि हाँ हमारे कुछ लोगों से गलतों ने जज्बात बनाकर अपने दायरा कार से या दायरा इख्तियार से बढ़कर फैसला किया और उनको हटा भी दिया गया है और उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी उनमें लाई जा रही है। वो जो सियासी बयानियां बनाया जा रहा है जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है फौज के खिलाफ जो बयानियां हैं वो ज़ाहिर है जिसका सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया ही उठाता है और जिस तरीके से वहाँ पर इंडियन मीडिया में इस चीज़ को उछाला जाता है। अब ये जो एक चीज़ है ज़ाहिर बहुत बड़ी चीज़ है, ये जब सामने आ गई है तो वो बयानियां, उस बयानियों को कितनी शिकस्त होगी अमीर अब्बास? ये इसलिए मैंने कहा ना, देखिए ना, ये जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने और मरियम बीबी ने और बिलावल साहब ने बनाया कि हम तो दूध के धुले हैं, लेकिन सबसे जो कसूरवार या गुनहगार है वो पाकिस्तान की फौज है। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, इस मुल्क की जितनी बुराइयां हैं, जितना गंद है वो पाकिस्तान गांव के खाते में है, और इस मुल्क की जितनी अच्छाइयां हैं, यानी टॉमाहॉक मिसाइल से लेकर पता नहीं क्या क्या कुछ मियां साहब ने अपने खाते में डाल दिया, तो वो सब कुछ हमारा अच्छा हमारे जिम्मे है, बुराई सारी इस मुल्क की फौज के जिम्मे है। तो इसका तो नहीं हो सकता। हाँ फौज से गलती हुई, जैसे उन्होंने अभी इस गलती को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा हम उनको सजा दे रहे हैं, तो गलतियां फौज से भी हुई और गलतियां आपसे भी हुई, लेकिन आप अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं है। फौज की गलतियां जो है वो आपको खटक रही हैं, फौज का बाल जो है वो भी आपको अपनी आंखों में शफीर लगता है, लेकिन आपने जो बड़े बड़े तारीखी ब्लंडर्स किए, आपके ब्लंडर्स की वजह से आज नुकसान उठा रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपको जो है वो शर्मिंदगी तक नहीं है, एतराफ करना तो बहुत दूर की बात है, आपको एहसास तक नहीं कि हाँ हम सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं। लिहाजा ये जो अब फैसला हुआ है, ये एक आप समझ लें कि जिससे आप कहते हैं ना वो लाइट एट द एंड ऑफ टनल, ये एक बहुत जबरदस्त पेशरफ्त है। इसी पेशरफ्त से अब मेरा चीजों को आगे बेहतर करने की तरफ हमें जाना होगा। इसी से अब ये जो हमारे PDM के दोस्त हैं, हमारे मोहतरम सियासतदान, इसी को बुनियाद बनाकर अब वो देखें कि अब अगर फौज खुद अपने अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी या अपने मुहासबे की बात खुद कर रही है, तो आए हम भी अपने मुहासबे की आज बात करें। आज ये करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें वो कहें कि हाँ हमने ये गलतियां की माजी में, कम से कम इस बात पर तो करें ना मेरा बात, क्या इत्मीनान हुआ है? खासतौर पे बिलावल भुट्टो ने अपील की थी ना आर्मी चीफ से कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इस मामले की तहकीकात की जाए, और फिर आर्मी चीफ ने नोटिस लेके करवा भी दी, इंक्वायरी कंप्लीट भी हो गई, बता भी दिया गया। तो कम से कम इस बात पर ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और बयान आए कि जी बिल्कुल अब तो इत्मीनान हो गया उनको। नहीं, वो तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता ना, ये तो आप भूल जाएं कि वो इस बात की तारीफ करेंगे या इस बात को एनकरेज करेंगे या इसको इंडोर्स करेंगे। आप मरियम बीबी से आप समझ रहे हैं या बिलावल साहब से या वो फौज की तारीफ कर देंगे, इसकी सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी आप देखिएगा कुछ देर के बाद वो आएंगे टीवी के ऊपर इनके लोग और वो इसमें से बाल की खाल उतारेंगे, इसमें से कुछ जो मैं देख भी रहा हूँ अपने बोल की स्क्रीन के ऊपर, इंतहाई वाज़ेह किस्म का फैसला है, इसमें किसी किस्म का कोई वहां नहीं। अच्छा, मैं खुद उन नाकदीन में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले ये IG वाले मामले के ऊपर कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और इसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अगर ये अंजाम तक नहीं पहुंचेगा हम यहाँ से आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। और मैं तो समझता हूँ कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है हमारी तारीख में, अनप्रेसिडेंटेड। आप दिखाएं माजी में, मुझे तो यह पिछले 20-25 बिल्कुल ऐसी माजी में तो हमें कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये मैसेज कितना बड़ा गया है। मैसेज तो देखिए ना, ये है ना, को बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं आप, दायरे के सरबराह को सुबह शाम आप ललकार रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि फौज जो है उसको पारा पारा कर दिया जाए, शराजा तो खेल दिया जाए फौज का। उसी फौज ने आपको बताया कि भाई अगर एहतसाब की बात करते हो तो यूं होता है एहतसाब, अगर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हाँ, हमसे कुछ खताएं सरजद हुई हैं, लेकिन हम फिर एहतसाब भी यूं करते हैं। और इससे पहले कई दफा देखिए ना, फौज के अंदर जो कोर्ट मार्शल का निजाम है, फौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, करप्शन से लेकर डिसिप्लिनरी एक्शन तक बेशुमार लोगों को मैं जाती हैसियत में जानता हूं कि जो जिनकी प्रमोशन नहीं हुई, सारे हो गए, वो निकल गए फौज से हमेशा के लिए। बड़े मेहनती लोग थे, नहीं आगे जा सके, दिखाने सियासतदानों में।
कितने लोग हैं कि जो नालायक है अव्वल दर्जे के, लेकिन वो फिर भी तरक्की करते करते वो किन किलों तक पहुंच गए? नहीं पहुंचे क्या? एक वाज़ेह फर्क तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि फौज ने जो कुछ किया है गलत पॉपिंग का हकीकत है, लेकिन फौज का जो अपना डिसिप्लिन है, अगर आज हमारी फौज और हमारी, आप तो देखिए हमारी जो बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारी एयरफोर्स और हमारी आर्मी ये दुनिया की 10 बेहतरीन, ये कोई मेरे या पाकिस्तान के इदारों की रिपोर्ट्स नहीं है, ये दुनिया के जो न्यूट्रल इदारे जो मुख्तलिफ मुल्कों की फौज को एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ISI, हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स, ये तीनों दुनिया के बेहतरीन फोर्सेस में से, हमारी जो सीक्रेट एजेंसी ISI है, ये दुनिया की 10 बेहतरीन एजेंसियों में से, ये दुनिया इनका एतराफ करती है। और आज जो ये बिल्कुल, और आज जो ये इंक्वायरी कंप्लीट हुई है और जो कार्रवाई का बताया गया कि कार्रवाई करते हुए अफसरान को हटा भी दिया गया उनकी जिम्मेदारियों से, और GHQ में ज़ाहिर है ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। कितना बड़ी पेशरफ्त है, कितना बड़ा मैसेज है ये, जब आर्मी चीफ ने इस चीज़ का नोटिस लिया था और उसके बाद फिर इंक्वायरी मुकम्मल हुई और जो अफसरान मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? जी देखिए, मुझे तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और हमने सारी सर्विस में यही देखा है कि हमारे यहाँ जो कानून है उसकी बालादस्ती को हर सूरत में मेंटेन किया जाता है। और अब जिन अफसर्स ने अपनी ड्यूटी से एक्सीड किया इंक्वायरी में, उन्होंने, ठीक है उस वक्त प्रेशर था, जज्बात थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने मैंडेट से एक्सीड करते हुए एक गलत इनिशिएटिव लिया जिसकी बिना पर उन्हें न सिर्फ रिमूव कर दिया गया है बल्कि फर्दर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए GHQ में उन्हें अटैचमेंट कर दी गई है उनकी। एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान आर्मी फंक्शन। और हमारा जो इंटरनल मैकेनिज्म है अकाउंटेबिलिटी का, दैट इज वेयर इट पेज। और कुछ अर्सा पहले हमने देखा था जब एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर को भी सजा दी गई थी। तो हमारे इंटरनल मैकेनिज्म में देयर आर नो फेवरेट्स एंड द लॉ टेक्स इट्स कोर्स। अभी भी आप देखेंगे कि इन अफसर्स को जो ही इंक्वायरी होती गई और इनकी गलती साबित हुई है तो वहां से रिमूव कर दिया गया है। ये वो डॉन लीक्स की तरह नहीं है जिसकी रिपोर्ट आते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।